कभी कभी ना बहुत ही सीधे साधे शब्दों में बहुत गहरी कहानियां छिपी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही बच्चों की कविता को समझने वाले हैं जिसका नाम है किसान। अब ये सिर्फ एक किसान के दिन की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस मेहनत की, उस संघर्ष की और उस हीरो की जो हमारी थाली तक खाना पहुंचाता है। तो चलिए इस खूबसूरत कविता की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सुबह के उस शांत अंधेरे से। सोचिए, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब किसान का दिन शुरू हो चुका होता है। और ये सिर्फ जल्दी उठना नहीं है, है ना? ये तो एक तरह का समर्पण है, एक वादा है जो उसने अपनी जमीन से किया है। ये है सत्यनारायण लाल जी की कविता किसान की पहली लाइनें। ये पंक्तियां हमें सीधे उस एक पल में ले जाती हैं, है ना? मतलब अभी सुबह हुई भी नहीं और किसान अपनी खाट छोड़कर उड़ गया है। ये दिखाता है कि उसकी जिंदगी तो प्रकृति की घड़ी से भी तेज चलती है। तो एक किसान का दिन असल में शुरू कैसे होता है, चलिए देखते हैं। सूरज उगने से भी पहले की उस दुनिया में झांकते हैं जहां कमिटमेंट ही सब कुछ है। यहां कवि ने ना एक बहुत ही मजेदार तुलना की है। मतलब प्रकृति अभी जागी रही है, चिड़ियों ने चहचहाना भी शुरू नहीं किया है, लेकिन किसान का काम वो शुरू हो चुका है। वो दुनिया की रिदम का इंतजार नहीं कर रहा, वो तो अपनी धुन खुद बना रहा है, अपने बैलों के साथ खेत की तरफ बढ़ते हुए। लेकिन किसान का संघर्ष सिर्फ सुबह जल्दी उठने तक ही नहीं है। असली मुकाबला तो होता है प्रकृति से। वही प्रकृति जो कभी दोस्त है तो कभी एक बहुत बड़ी चुनौती। और अब ये कविता हमें सीधा ले चलती है एक तपती हुई दोपहरी में। जरा सोचकर देखिए, वो चिलचिलाती धूप, सूखी दरारों वाली जमीन और उस पर हल चलाना। आराम की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और ये लाइन देखिए, धरती जलती तवे समान। वाह, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक एहसास है ना? कवि ने इस एक लाइन से ही हमें उस जमीन की गर्मी महसूस करा दी जिस पर शायद वो किसान खड़ा है। और अब कवि सिर्फ गर्मी दिखा नहीं रहे, बल्कि सुना भी रहे हैं। सन सन, ये जो आवाज है ना, ये उन गर्म लू हवाओं को एकदम जिंदा कर देती है। सोचिए वो माहौल कितना मुश्किल हो जाता होगा। और जब लगता है कि इससे बुरा और क्या होगा, तभी सीन एकदम पलट जाता है। चिलचिलाती गर्मी से सीधा एक भयंकर आंधी तूफान में। लेकिन एक चीज नहीं बदलती, किसान वो अभी भी काम पर है, रुका नहीं है। गड़गड़गड़, ये सिर्फ बादलों की आवाज नहीं है, ये एक वार्निंग है, आने वाले तूफान की चेतावनी। एक ऐसी गड़गड़ाहट जो पूरे आसमान में एक टेंशन भर देती है। और उस गड़गड़ाहट के फौरन बाद बिजली की चमक, चमचम। देखिए कवि ने कैसे इन आवाजों का इस्तेमाल करके तूफान का एक पूरा सिनेमैटिक सीन बना दिया है और हमें सीधा उस अनुभव के बीच मिलाकर खड़ा कर दिया है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे इमोशनल हिस्से पर, जो बताता है किसान के उस कमिटमेंट के बारे में जो कभी खत्म नहीं होता। ये लाइन शायद इस पूरी कविता का दिल है। नहीं कभी त्योहार न छुट्टी। ये लाइन हमें किसान की जिंदगी की उस सच्चाई से मिलाती है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते, कि उसके लिए काम कभी रुकता ही नहीं। ये जो त्याग है, ये जो ड्यूटी है, यही उसकी पहचान है। और ये तस्वीर देखिए, ये पिछली लाइन को और भी पक्का कर देती है। जब हम सब अपने अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं, तब किसान सर्द रात में आग जलाकर अकेले अपने खेतों की रखवाली कर रहा होता है। रखवाली करता वो मौन, ये दिखाता है कि ये जिम्मेदारी कितनी शांत और चुपचाप निभाई जाती है। किसान ठंड और अंधेरे के सामने डटा हुआ है, चुपचाप, बिना किसी शिकायत के। ये जो खामोश हिम्मत है ना, यही उसकी असली ताकत है। तो अब जरा कविता की कहानी से आगे बढ़कर इसके मकसद को समझते हैं। आखिर ये कहानी बच्चों को सिखाई क्यों जाती है? देखिए, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो एक बड़ा सबक है जो सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसका मकसद है बच्चों को ये सिखाना कि उनका खाना कहाँ से आता है और उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। और बात सिर्फ कविता पढ़ाने की नहीं है, इसके साथ कुछ सवाल भी हैं, जैसे क्या आपके परिवार में कोई किसान है, या आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? ये सवाल बच्चों को सोचने पर मजबूर करते हैं, उन्हें किसान की जिंदगी से जोड़ते हैं और एक हमदर्दी पैदा करते हैं। और सीखने का ये जो तरीका है, ये सिर्फ कविता तक नहीं रुकता। किताब में बाग बचाओ पोस्टर बनाने जैसी एक्टिविटीज भी हैं, या फिर खेत पर रहने वाले कुत्ते किप्पू की कहानी भी है।
ये सारी चीजें मिलकर बच्चों को प्रकृति और गांव की जिंदगी के बारे में और ज्यादा संवेदनशील बनाती हैं। तो चलिए अब आखिर में इस कविता के सबसे बड़े सबक को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ा है। आखिर में इस पूरी कविता का निचोड़ यही है, ये हमें हर तरह के काम की इज्जत करना सिखाती है, डिग्निटी ऑफ लेबर, खासकर उस मेहनत की जिससे हमारे खाने की मेज भरती है। तो अगली बार जब अपनी थाली में खाना देखें तो बस एक पल के लिए उस किसान को याद कीजिएगा, क्योंकि ये कविता हमें यही तो सिखाती है कि हर निवाले के पीछे एक कहानी है, मेहनत की, समर्पण की और उन हीरोज की जो चुपचाप हमारी दुनिया को चलाते हैं। इस कहानी को जानने के बाद क्या हमारे खाने का